वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। हम पिछली क्लास में हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है वीर बालक अभिमन्यु वो कंप्लीट कर लिया। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सोचें और बताएं जो सेक्शन है शुरू में उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चक्रव्यूह में कितने घेरे थे? तो आंसर होगा 7 घेरे। कितने घेरे थे चक्रव्यूह में? 7 घेरे। एंड द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, पांडव कितने भाई थे? तो पांडव कितने भाई थे? 5 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, पांडवों के साथ धोखाधड़ी किसने की? तो हम लिखेंगे कौरवों ने की। किसने की? कौरवों ने की। कंप्लीट हो गया। हम सोचे और बताएं कि 3 क्वेश्चन के आंसर्स देख रहे हैं वो बोर्ड पर हैं, लिख लीजिए फटाफट। उसके बाद हम फिल द ब्रैकेट विद द राइट ऑप्शन। सेकंड जो लिखे हैं उसमें करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले था सोचे और बताए वाले क्वेश्चन, दूसरा है लिखें, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कौरवों के सेनापति थे। जब चक्रव्यूह बनाया जा रहा था तो उस समय कौरवों के सेनापति कौन थे? तो कौन थे बताओ। देखिए आपने चैप्टर पढ़ा है ना, तो खुद से एक बार याद करने की कोशिश करो। चक्रव्यूह किसने बनाया था? मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय बताया था ना कि चक्रव्यूह किसने बनाया था। तो जो चक्रव्यूह बनाएंगे वही सेनापति होंगे ना। तो कौन थे सेनापति? द्रोणाचार्य। इसमें आप टिक करेंगे राइट ऑप्शन द्रोणाचार्य। यानी कि जो ब्लैंक बना हुआ है आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिखे वाला जो पोर्शन है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट ए, उसका आंसर है द्रोणाचार्य। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप? द्रोणाचार्य जी का नाम कौन से नाम उस पे है? ख। तो ब्रैकेट में आप लिख देंगे ख। सेकंड क्वेश्चन है, चक्रव्यूह में घुसने की विद्या अर्जुन के अलावा किसको आती थी? तो किसको आती थी? अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु उसको आती थी। ठीक है। अभिमन्यु को। ऑप्शन आप टिक करेंगे उसके अंदर गए, जो ब्रैकेट है उसमें गए वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपके एबीसीडी वाले जो क्वेश्चन थे वो हो गए। फिर अगला हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। ये नोट कर लीजिए एक बार। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमने सोचे और बताए वाला सेक्शन किया, हमने सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखे वाला सेक्शन कर लिया, और अभी हम कर रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो लिखे वाला पोर्शन था उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड, और उसके अंदर सबसे पहला एबीसीडी है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद लिखवा भी दूंगा। यदि मेरी विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा? जब अभिमन्यु को मना किया गया कि भाई आप छोटे बालक हो, आपको अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, तो उन्होंने क्या कहा अभिमन्यु ने कि यदि मेरी विद्या इस समय भी काम नहीं आई तो मेरा जीवन
निरर्थक हो जाएगा। आपको जो ऊपर 3 शब्द दिए गए हैं ना, उनमें से एक चूज करना है। तो पहले वाला जो है उसमें आएगा निरर्थक। पहले वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, पहले वाले ब्लैंक में कौन सा आएगा? निरर्थक। सेकंड वाला जो ब्लैंक है उसमें देखिए, अभिमन्यु सातों घेरे तोड़ता हुआ, उसके बाद ब्लैंक आ गया, के केंद्र में पहुंच गया। तो किसके केंद्र में पहुंचा था अभिमन्यु? चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया था। किसके केंद्र में पहुंचा था? इसमें लिखेंगे आप चक्रव्यूह। इसमें क्या लिखेंगे? चक्रव्यूह। फिर अगला है, कौरवों ने पांडवों के साथ धोखाधड़ी कर उन्हें, फिर ब्लैंक आ गया, के अधिकार से वंचित कर दिया। कौरवों ने पांडवों के साथ धोखाधड़ी करके उन्हें किसके अधिकार से वंचित कर दिया? तो अपना लास्ट जो वर्ड बच रहा है वही तो आएगा ना इसमें आंसर। 3 शब्द अपने को दिए गए थे, उसमें से 2 हमने बाकी खाली स्थानों में लिख दिए, तो अंतिम बच गया राज्य। तो राज्य किस में आ गया? लास्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में। फिर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने का क्या कारण था? तो उनके बीच साम्राज्य पर अधिकार को लेकर के आपस में युद्ध हो रहा था। रब कर दूं मैं? क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने का कारण क्या था? तो क्या कारण था? कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों का साम्राज्य हथिया लिया। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों का साम्राज्य हथिया लिया। साम्राज्य पर अधिकार को लेकर कौरवों व पांडवों में युद्ध हुआ। किस बात को लेकर के? कौरवों ने क्या किया? धोखाधड़ी करके पांडवों से उनका साम्राज्य छीन लिया। तो उस साम्राज्य पर वापस अधिकार को लेकर के दोनों के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका, चक्रव्यूह के दिन अर्जुन कहाँ चला गया था? तो मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, कहाँ चला गया था अर्जुन? अर्जुन को द्रोणाचार्य ने और बाकी कौरवों ने योजना बना करके युद्ध क्षेत्र जो था उसके दक्षिणी भाग में भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? युद्ध क्षेत्र के दक्षिणी भाग में। ठीक है, एक सेकंड। तो अगले क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं।
ये एक बार रब कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, चक्रव्यूह की रचना के दिन अर्जुन कहाँ गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर करेंगे युद्ध क्षेत्र के दक्षिण में चला गया था। अर्जुन कहाँ चला गया था, जहाँ पे युद्ध हो रहा था उसके दक्षिणी क्षेत्र में। और ये किसकी योजना थी, द्रोणाचार्य व अन्य कौरवों की योजना थी कि अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर भेजा जाए। अगला आपका क्वेश्चन है, चक्रव्यूह के दिन पांडव क्या सोच करके परेशान हो रहे थे। अगला अपना क्वेश्चन है, चक्रव्यूह के दिन पांडव क्या सोच करके परेशान हो रहे थे। तो क्या सोच करके परेशान हो रहे थे पांडव, इसके नीचे लिख देता हूं। पांडव ये सोच करके परेशान हो रहे थे कि अब अर्जुन के अलावा किसी को भी चक्रव्यूह को भेदने की जानकारी नहीं है। पांडव परेशान हो रहे थे पांडव किस चीज को लेकर के परेशान हो रहे थे, क्योंकि जो चक्रव्यूह द्रोणाचार्य के द्वारा बनाया गया था, उसको भेदने की कला। केवल किसके पास थी, इससे ऊपर वो लिख रहा हूं मैं, केवल अर्जुन के पास थी। ऊपर से लिख लीजिएगा, पास थी। और अर्जुन उस दिन युद्ध में, और उस दिन अर्जुन युद्ध क्षेत्र में मौजूद नहीं था। मौजूद नहीं था। पांडवों को यह लग रहा था ये क्वेश्चन नंबर 4 में रब कर देता हूं। पांडवों को यह लग रहा था कि आज उनका हारना तय है। इसलिए वो परेशान हो रहे थे। लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का नीचे भी है 2 लाइनों में, और उसके बाद शेष जो बचा हुआ है वो पार्ट ऊपर लिखा हुआ है। ये इससे ऊपर का टॉपिक है, इसको मत लिख लीजिएगा, कहीं आप क्वेश्चन के आंसर के साथ इसको भी लिख लें।
अगला आपका क्वेश्चन है, अभिमन्यु को घेरे से बाहर नहीं जाने देंगे। अभिमन्यु को घेरे से बाहर नहीं जाने देंगे, यह प्रण किन लोगों ने किया? यह प्रण किन लोगों ने किया और क्यों? एक बार मैं इसको रब कर रहा हूं, तो बताओ किसने किया था यह प्रण? यह प्रण कौरवों के जो योद्धा थे, कौन कौन? कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा, लक्ष्मण, इन सब ने किया था यह निर्णय कि अभिमन्यु को हम चक्रियों से बाहर नहीं जाने देंगे। और क्यों किया? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि अगर यह छोटा सा बालक अपने बनाए हुए चक्रव्यूहों को भेद करके वापस निकल गया तो पूरे संसार में उनकी वीरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि एक छोटा सा बालक आपसे संभाला नहीं गया। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखेंगे। अभिमन्यु को घेरे से बाहर नहीं जाने देंगे, यह प्रण किन लोगों ने किया? यह प्रण जयद्रथ, दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, यह प्रण जयद्रथ, दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इत्यादि कौरव योद्धाओं ने किया। उन्होंने ये प्रण इसलिए किया इधर से आ नहीं पाएगा, एक बार मैं रब कर रहा हूं। उन्होंने ये प्रण इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि अगर अभिमन्यु जैसा छोटा बालक चक्रव्यूह को भेद करके बाहर निकल गया तो उनकी वीरता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। किनकी वीरता पर? कौरव योद्धाओं की वीरता पर। ठीक है बच्चों, यह प्रण जयद्रथ, दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इत्यादि कौरव योद्धाओं ने किया। उन्होंने ये प्रण इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि अगर अभिमन्यु जैसे छोटा बालक चक्रव्यूह को भेद कर बाहर निकल गया तो उनकी वीरता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। संसार क्या बोलेगा कि एक छोटे से बालक को इतने योद्धा एक जगह होकर भी नहीं संभाल पाए। तो ये अपना चैप्टर नंबर जो 9 है वो कंप्लीट हो गया। इससे अगली क्लास में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर नंबर जो 10 है उसके बारे में। आज की क्लास में इतना ही।
ठीक है बच्चों।